चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनका आरोप है कि गांव के कई जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के दबंग और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गांव की गरीब जनता को इसका लाभ न मिलकर गांव के अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर बाबा अविनाशी ने डीएम देहरादून को पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने जल्द मामले की जांच न होने पर देहरादून सचिवालय में अमरण अनशन और आत्मदाह करने की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत ढटी गांव का स्थायी निवासी हूँ। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मैंने एप्लीकेशन शिकायत पत्र दी, जिसमें कोई जांच नहीं हुई। नहीं गरीबों का हित देखा जाता है, नहीं मतलब विकास कार्यों को देखा जाता है। केवल कुछ दबंगों का सहयोग लेके समस्त विभाग, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग घोटालाओं का, सरकारी योजनाओं का घोटाला करते हैं। जब समस्याओं के लिए इनके पास हम बात रखते हैं तो उल्टा हम ही मारने पीटने के लिए उतराव हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन समस्या नहीं सुनी जाती है, किसी गरीब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। केवल कागजों में दर्शाकर ये खाना पूर्ति करते हैं। मैं पट्टी से लेकर जिले तक सभी अधिकारियों तक को दे चुका हूं। उसके बाद मैंने पीएम पोर्टल में भी दे रखे हैं, सीएम पोर्टल में भी दे रखे हैं, राष्ट्रपति महोदय को भी दे रखे हैं मैंने। सारे कहीं से भी मेरी कोई जांच नहीं हो पा रही है। अंतिम निर्णय मैंने ये ले रखा है, क्योंकि न मैं किसी की हत्या कर सकता हूं, न मैं अपना आत्महत्या कर सकता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। लक्ष्मण, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बाबा अविनाशी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, क्या है पूरा मामला? जी मनीष जी, मैं बताना चाहूँगा, जो चंपावत जिले का बाराकोट ब्लॉक है तो वहाँ का एक दूरस्थ गांव है ढटी गांव, तो मामला वहाँ का है। तो जब लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी हैं तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ दबंग लोगों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जो सरकारी योजनाएं चलती है, जैसे राशन कार्ड बनना है या मनरेगा जॉब कार्ड है या अन्य कोई भी योजना है, तो उसका लाभ जो पात्र लोग हैं उनको ना मिलकर जो है मिलीभगत से जो वहाँ के दबंग लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं उनको दिया जा रहा है। तो उनके द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो उसमें उनका कहना है कि मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। इसकी शिकायत में डीएम, सीएम, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति तक। ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बाबा अविनाशी जुड़ चुके हैं जो शिकायत करता है। बाबा अविनाशी जी, स्वागत है चैन में आपका। बाबा अविनाशी जी, आपने डीएम को शिकायत पत्र दिया है, क्या है आपकी शिकायत? आपने जो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, एक बड़ा आरोप है। यहाँ मैं लक्ष्मण नाथ अविनाशी बाबा ग्राम पंचायत ढटी गांव का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी जन समस्या है। 2003 से आज तक कोई भी जनहित में कोई भी कार्य नहीं होते हैं। हाँ। ना ही किसी व्यक्ति की जन समस्या सुनी जाती है। हाँ। इस संबंध में हम जब आवाज उठाते हैं तो हमें बार बार दबाया जाता है, बार बार डराया जाता है। मैंने कम से कम 100 शिकायतों से ज्यादा शिकायत दे चुका हूं मैं। तब से मैंने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पीएम पोर्टल में, सीएम पोर्टल में माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी दिया, इसमें कोई भी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है मेरी। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मेरा निर्णय यह है कि अगर मेरी जो शिकायतें हैं, इसी 15 दिसंबर को मैंने जिलाधिकारी चंपावत को भी शिकायत पत्र दे चुका हूं। इसी माध्यम में मैं देहरादून जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में भी मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूं। उसमें हमें बात नहीं की गई, तो तब मैंने 21 दिसंबर को माननीय जिलाधिकारी महोदय देहरादून को अपना शिकायती पत्र दे चुका हूं मैं, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं न किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता हूं, न मैं किसी की हत्या कर सकता हूं, न मैं अपनी आत्महत्या कर सकता हूं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मेरी जांच नहीं होती है तो मैं आमरण अनशन में, सचिवालय में आमरण अनशन में बैठकर अपना आत्मदाह कर दूंगा। मैं गंभीर समस्याओं से गिरा हुआ हूं। यहाँ से मैंने घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो चुका है। महंत जी, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? अधिकारी, जिलाधिकारी भी यहाँ, उप जिलाधिकारी भी यहाँ आए, पर लेकिन वो निर्णय की बातें नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि बाबा जी ये तो दुश्मनाई हो जाएगी।
वो बिल्कुल गौर नहीं करते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय के पास भी कई बार प्रार्थना पत्र लेके मैं वहाँ बात कर चुका हूँ। उस समय तो मुझे आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं पिछले 2022 में भी आमरण अनशन में बैठ चुका हूँ 3 दिन। 15 अगस्त को मैं 5 अगस्त को बैठा। 5 अगस्त से 7 अगस्त के दिन इन्होंने मुझे झूठा आश्वासन दिया, तुम्हारी निष्पक्ष जांच होगी करके। पर लेकिन मुझे जांच तो नहीं हुई और डराया बहुत गया। आज भी धमकियां आ रही हैं, पुलिस वाले आते हैं, राजस्व विभाग वाले आते हैं, ब्लॉक से आते हैं, 15-15, 20-20 लोग मेरे आश्रम में घुस रहे हैं। तब भी मतलब मेरा निर्णय कहीं से नहीं मिल पा रहा है। मतलब अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं बाबा? बिल्कुल, अधिकारी सुनने वाले ही नहीं ठहरे, मेरे खिलाफ ही बोलने वाले ठहरे कि बाबा झूठा है, तू क्या कर लेगा। नहीं तो अधिकारियों से आपने कहा नहीं आप योजनाओं की एक बार जांच करें गहनता से, आपको पता चल जाएगा। मैंने उनके चरण पकड़ दिए हैं। वहां जाके मुझे मतलब एक बार मेरी निष्पक्ष जांच की जाए, अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा दी जाए। ठीक है महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।